हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अपने YouTube चैनल ज्ञान गैलेक्सी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी आज हम देखेंगे 10 ऐसे अलजेब्रा फार्मूला जो आपको हर जगह मैथ को बनाने में आसान कर देते हैं। चाहे आप 9th में हो या 10th में हो, कहीं भी किसी भी चैप्टर में इसका यूज आपके सामने आ जाएंगे। तो यदि आपको फार्मूला नहीं पता रहेगा तो बहुत सारे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। तो ऐसे 10 फार्मूला देखेंगे जो आपको बार बार मैथ में जरूरत पड़ती है। और ना केवल हम फार्मूले को देखेंगे बल्कि फार्मूला के साथ साथ सारे फार्मूले पर एक एक एग्जाम्पल देखेंगे। तो आइए हम अपने पहले फार्मूला से शुरुआत करते हैं। हमारा सबसे जो पहला फार्मूला होगा, छोटी सी फार्मूला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो बताइए a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होगा क्या होगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस का 2ab, या डायरेक्ट दे सकते हैं बी स्क्वायर और प्लस क्या कर देंगे 2ab। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि मान समान है। a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab तो 2ab। आप आगे पीछे कर सकते हैं, कहीं भी ऐसा लिखा रहे या आप इस तरह से यूज इनको कर सकते हैं। तो आइए, यदि आपसे कोई ऐसा प्रश्न पूछ दे कि बताइए यदि a का मान के चलिए, यदि a का मान, ठीक है, यदि मान के चलिए कि आपको दे दे a बराबर दे दे कितना, a बराबर दे दे 5 और b बराबर दे दे दिया जाए 3, ठीक है, और आपसे पूछ लिया जाए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा मेरे भाई, तो आप क्या करिएगा, बना दीजिएगा आराम से क्योंकि आपको फार्मूला पता है। अब जब पता है फार्मूला तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, ठीक है, फार्मूले को लिखना है। आपको पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, तो होता है a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। नहीं, अब a के जगह आपको a का मान देना है। a का मान कितना है, 5 है। तो a के मान यदि 5 है तो आपको करना ये है कि a के जगह 5 देकर आपको उसका क्या कर देना है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देना। a का मान 5 तो 5 दे दिए, चूंकि इसका स्क्वायर है तो हम स्क्वायर कर दिए, प्लस है तो प्लस दे दिए, 2 है तो 2 दे दिए, फिर a का मान कितना है, 5 है तो 5 दे दिए, बीच में कोई चिन्ह नहीं तो समझिए गुना है। फिर b है, a के साथ गुना, a का मान था 5, b का मान कितना 3 है, 3 दे दिए, प्लस b का स्क्वायर है, b का मान कितना है 3 है तो 3 दे दिए, चूंकि स्क्वायर है तो हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, 5 का स्क्वायर यानी 5 इंटू 5, 5 गुने 5 करेंगे तो हो जाएगा कितना, 5 25 प्लस का 2 पंचे 10 दिया कितना होगा, 30 हो जाएगा, और प्लस 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 हो जाएगा। यदि आप सबको जोड़िएगा तो 25 और 30 55 होगा, और 55 में यदि 9 जोड़िएगा तो आपका हो जाएगा कितना, 64। ये आपका आंसर हो जाएगा। आपको फार्मूला याद हो गया। a प्लस बी का फार्मूला मेरे भाई क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। आप या कह सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या प्लस 2ab। आप इन दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं, आप अपने सुविधा अनुसार इनका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। यदि आपको ये दो तरीका हुआ आपको लॉन्ग, लेकिन आप डायरेक्ट आंसर भी निकाल सकते हैं। नहीं, कितने सारे ऐसे बच्चे होंगे, कहते होंगे कि भाई इतना लंबा, अरे मेरे भाई लंबा नहीं है, आपको कंसेप्ट सिखाया गया है कि आप इस फार्मूले का यूज कैसे करेंगे, वरना आप आंसर डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 5 और 3, ए और बी का मान जोड़ दीजिए, ए का मान 5 है, बी का मान 3 है, ए और बी को योग करिएगा तो 8 होगा, और 8 का स्क्वायर कितना होगा, तो 8 का स्क्वायर मेरे भाई हो जाएगा कितना, 64 हो जाएगा। तो आप इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन जो बनाने का तरीका होता है, यदि आप 6-7 क्लास में हैं तो आपको ये इस तरीके से बनाना पड़ेगा। चलिए हम अपना नेक्स्ट अब फार्मूला देखते हैं। हमारा नेक्स्ट फार्मूला क्या होगा, मेरा नेक्स्ट फार्मूला दूसरा नंबर होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। दूसरा फार्मूला देखेंगे अब क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। सिर्फ आप माइनस वाले में
-2ab कर देंगे। प्लस वाला में सारा प्लस था, माइनस वाले में आप क्या करेंगे तो -2ab कर देंगे। अब फिर से हम मान के चलिए कि आपका जो क्वेश्चन बना दिया जाए ना, ऐसे a बराबर मान के चलिए कि 5 है और b बराबर मान के चलिए कि क्या ले लेते हैं 2 ले लेते हैं। और यदि आपसे पूछ ले लेता है कि a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होगा, आपको बताना है। तो सिंपल सी बात है ए स्क्वायर है ना, आप कैसे बनाएंगे तो देखिए आपको बनाना कैसे है। ए स्क्वायर फॉर्मूला होता है, क्या होता है ए स्क्वायर है, तो ए के जगह स्क्वायर है, ए का मान कितना है 5, तो हम कर देंगे 5 का स्क्वायर। क्या कर देंगे 5 का स्क्वायर। माइनस है तो माइनस, 2 है तो 2, ए का मान कितना है 5 है तो गुने 5, फिर बी का मान कितना है तो 2 है, बी का मान 2 है तो गुने 2, ठीक है। इसके बाद प्लस तो प्लस और b का स्क्वायर यानी b का मान 2 है तो इसको क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। बस फॉर्मूले में आपका देखिए a का मान 5 था, 5 दे दिए, 2 था 2 दे दिए, a का मान 5 5, b का मान 2 2, b का मान 2 तो 2, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए। अब आपको करना ये है कि 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 होगा, फिर माइनस 2 पंचे 10 दूनी कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, फिर प्लस है तो प्लस और 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 4 हो जाएगा। अब मेरे भाई देखिए ये है प्लस का और ये है प्लस का, प्लस वाला के साथ जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 25 और 4 कितना होगा 29 हो जाएगा, और माइनस यदि करिएगा 20 तो कितना हो जाएगा आपका 29 में से 20 गया तो ये हो गया 9, आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप फॉर्मूले पर जो है बैठाकर किसी भी जो है ना फॉर्मूले पर बैठाकर अंक का मान सेम देकर आप क्या कर सकते हैं तो ज्ञात कर सकते हैं। चलिए हमारा जो अगला तीसरा नंबर फॉर्मूला होगा, तीसरा फॉर्मूला कौन सा होगा तो तीसरा फॉर्मूला होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तीसरा फॉर्मूला क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मेरे भाई इससे पहले जो फॉर्मूला था ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप ए स्क्वायर और बी स्क्वायर करिएगा तो होता है इसका फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए मेरे भाई ये फॉर्मूला कैसे आया क्यों आया, इसके लिए एक और वीडियो आपको बनाकर देंगे सेपरेट कि कैसे आया, क्योंकि इसमें लॉन्ग हो जाएगा। तो इसके बाद हम फिर से एक वीडियो बनाते हैं जिसमें सारे फॉर्मूला को बताएंगे कि ये कैसे हो गया, ठीक है। तो हम सारे फॉर्मूला को एक साथ लेकर आएंगे। देखिए सिंपल सी बात है, हम लोग जानते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर को एक तरफ रखा गया, यहाँ जो प्लस 2ab था उसको उस तरफ कर दिया तो क्या हो गया माइनस 2ab हो गया, ठीक है। लेकिन हम सारे वीडियो सारे फॉर्मूला का कैसे हुआ इसके लिए हम लेकर आएंगे, एक सेपरेट वीडियो होगा उसके लिए। चलिए अब आपका एक क्वेश्चन लिख देते हैं कि ए बराबर मान के चलिए कि 3 है, ठीक है। ए बराबर हम क्या दिए हैं, ए बराबर जो हम दिए हैं ए का मान हम दिए हैं 3 है, ए का मान 3 है और बी का मान 4 है। आपको निकालना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। आप लोग भी निकाल कर देखिए, जो कॉपी पेन लेकर नहीं बैठे हैं रिक्वेस्ट है कि कॉपी पेन लेकर बैठे ताकि आप जो है इसको उतार लें, स्क्रीनशॉट ले लें और आगे आप उसको बार बार क्या करें रिवीजन करें। अब कुछ नहीं करना है, देखिए ए का मान बी का मान दे दिया नहीं, अब हमको पता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, हमको पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, हमको पता है कि होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का 2ab होता है, ठीक है। अब ए बी का मान क्या है, ए का मान है 3, ए का मान क्या है मेरे भाई ए का मान है 3, ठीक है। ए का मान है 3 तो हम दे दिए 3, प्लस है तो प्लस बी का मान है 4 तो हम दे दिए 4 और इनका क्या है स्क्वायर है तो हम कर दिए स्क्वायर, माइनस है तो माइनस कर दिए, 2 है तो 2, ए का मान है 3 तो हम दे दिए क्या 3 और बी का मान है कितना 4 तो हम दे दिए 4। अब आपको करना ये है कि 3 4 का स्क्वायर करिएगा, 3 4 जोड़ कर तो 7 होगा ना, 7 पहले हम कर ही लिख ही देते हैं नहीं तो आपको दिक्कत होगी। फिर 3 4 कितना 7, 7 का स्क्वायर माइनस 2 3 6 चौक
कितना होगा 24 होगा। ठीक है, अब देखिए 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 होगा, माइनस का कितना होगा 24 होगा। अब यदि आप 49 में से 24 घटाते हैं तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। यही मेरे भाई आपका आंसर है, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्द से। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए अब हमारा जो चौथा फॉर्मूला होगा, हमारा चौथा फॉर्मूला है कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इससे पहले था a माइनस b का होल स्क्वायर, अब हम देख रहे हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है a प्लस b, क्या होता है a प्लस b इंटू a माइनस b, ये इनका फॉर्मूला है। ठीक है, चलिए अब हम देते हैं आपको एक क्वेश्चन फिर से। a का मान इस बार रख देते हैं 5 और b का मान रख देते हैं हम इस बार 4, और आपसे पूछा जा रहा है कि a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर बराबर क्या होगा। ठीक है, अब क्या कर रहेंगे, सिंपल सी बात है, जहां पर जैसे यूज किया गया है ए बी को रख देंगे। हाँ, ए बी के जगह पर ए बी को रख देंगे। ए का मान है 5 तो दे दिए 5, प्लस बी का मान है 4 तो दे दिए 4, इंटू कोष्ट बंद है तो कोष्ट बंद कर देंगे, फिर कोष्ट चालू है कोष्ट चालू कर देंगे। ए का मान है 5 तो दे देंगे 5, और बी का मान है माइनस है तो माइनस देकर, बी का मान है 4 तो दे देंगे 4, कोष्ट बंद है तो बंद कर देंगे। 5 और 4 को जोड़िएगा तो मेरे भाई हो जाएगा 9, और फिर आप कोष्ट का मतलब जानते हैं, नहीं जानते तो जान लीजिए, कोष्ट का मतलब है गुणा, इस बीच में कुछ नहीं तो क्या है गुणा है, और 5 में से 4 गया तो हो गया कितना 1, और जब 9 को 1 से गुना करिएगा तो हो जाएगा 9। ये आपका आंसर है। ये आपका जो है कितना नंबर फॉर्मूला था, ये जो था आपका 4 नंबर फॉर्मूला था। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अभी तक 4 फॉर्मूले देख लिए हैं मेरे भाई। अभी भी आपको 6 फॉर्मूला और देखना है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, आइए हम 5वें फॉर्मूले की तरफ जो है अब चलते हैं। 5वां फॉर्मूला हमारा कौन सा है, इसको हम जो है देखते हैं। हमारा 5वां जो फॉर्मूला होगा अब होगा a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का क्या लिखेंगे होल क्यूब। ठीक है, अब a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। ये हमारा जो है 5 नंबर फॉर्मूला है। ठीक है, अब करना ये है कि आपको एक सवाल फिर से इस पर देते हैं और सॉल्व करके दिखाते हैं। मान के चलिए कि हम यहाँ लिख देते हैं a बराबर 5 है और b बराबर जो है 2 है। a बराबर 5 है, b बराबर 2 है, आपको a प्लस बी का होल क्यूब ज्ञात करना है। क्या करेंगे, सिंपल है, a का मान 5 है तो हम दे देंगे क्या 5, इसका क्यूब है तो कर देंगे क्यूब। ठीक है, क्यूब है तो क्या कर देंगे क्यूब। क्यूब मतलब जब पावर 3 रहे मेरे भाई तो इसको समझ लेना है क्यूब, जब स्क्वायर रहता है तो 2 और जब 3 रहता है तो क्या कहेंगे इसको क्यूब कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ 5 का क्यूब कर देंगे, प्लस का b का क्यूब है तो b का मान है 2 तो 2 का क्या कर देंगे क्यूब कर देंगे। फिर आपको क्या करना है 3ab ना, तो 3 के जगह 3, a का मान कितना 5 तो 5, b का मान कितना 2 तो 2, और यहाँ पर a प्लस बी यानी 5 a का मान है और 2 b का मान है, आप कोष्ट बंद कर देंगे। अब करना क्या है, 5 का क्यूब मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 का क्यूब मेरे भाई जब आप स्टेप कहा जाए 5 का क्यूब, क्या पूछा जाए 5 का क्यूब, तो समझ जाइए 5 को 3 बार आपस में क्या करना है गुना करना है। 5 को आपस में 3 बार क्या करना है गुना करना है, तो गुना करिएगा तो हो जाएगा कितना 125। ठीक है, तो वही है 5 का क्यूब निकालिएगा तो 5 को गुना करना है 3 बार तो 125 आपका आ जाएगा। प्लस का प्लस देंगे, 2 का क्यूब करेगा तो 2 दूनी 4 दूनी 8 आ जाएगा, प्लस 3 गुने 5 गुने 2, 3 पंचे 15 दूना कितना 30 हो गया ना, और इंटू में कितना है 5 2 7 हो गया। अब देखिए 125 है तो 125 लिखेंगे, प्लस का ना 8 है तो 8 लिखेंगे, प्लस 30 सत्ते 3 सत्ते कितना होगा 21, और 0 का 0 डाल देंगे। ठीक है, अब सारे को जोड़िए, 0 और 5 जोड़िएगा तो 5 आएगा, फिर 1 और 2 को जोड़िएगा तो 3 आएगा,
ठीक है। 1 मिनट, ये 8 छूट गया मेरे भाई, 1 मिनट मिस्टेक हो गया, ठीक है। देखिए फिर से जोड़ देते हैं। जब आप जोड़िएगा तो 0 और 8, 0 8 8 8 5 कितना 13, 13 का कितना हो गया 3। इसके बाद 13 का 3 हासिल 1, 1 1 कितना हो गया 2, 2 2 कितना हो गया 4, तो हम दे देंगे कितना 4, और फिर ये 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, तो हमारा आंसर आ गया 343, ठीक है। तो हमारा a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये आपका जो है फॉर्मूला है। आप इसे याद कर लें और इस पर कैसे यदि सवाल आ जाए तो बनाना है ये देख लीजिए। अर्थात इसके बाद देखिए, ये तो हम आपको बता रहे हैं कि इस पर कोई ए बी का मान दे तो, लेकिन ये इस फॉर्मूला का यूज आपको जो है 10th क्लास में जाइएगा तो आपका पड़ेगा, ठीक है। 9th क्लास में, 10th क्लास में कहीं भी मैथ पढ़ते हैं तो यहाँ इस फॉर्मूले का इस्तेमाल हो सकता है, इसीलिए आपको मुख्य रूप से फॉर्मूला तो कम से कम याद रहना चाहिए। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आपको जो है अगला फॉर्मूला बताते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा जो अब 6 नंबर फॉर्मूला होगा, 6 नंबर हमारा फॉर्मूला क्या होगा, तो देखिए 6 नंबर फॉर्मूला होगा हमारा क्या, तो a माइनस बी का होल क्यूब, इससे पहला था प्लस, इस बार a माइनस बी का होल क्यूब। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस क्या होगा b हो जाएगा, ठीक है। अब आपको सिंपल सी बात है, हम दे देते हैं फिर से आपको a का मान कितना, a का मान दे देते हैं 5 और b का मान दे देते हैं मान के चलिए 2, ठीक है। अब आपको बनाना है, अब बताइए a का मान कितना है 5 है तो 5 दे देंगे, इसका क्यूब है तो क्यूब कर देंगे, माइनस है तो माइनस दे देंगे, b का क्यूब है तो b का मान 2 है तो 2 है, इसका क्यूब है तो क्यूब कर देंगे, माइनस है तो माइनस 3 है तो 3, a का मान कितना है 5 तो 5 दे देंगे, b का मान कितना है 2 तो 2 दे देंगे, और a प्लस बी कितना है 5 प्लस 2 मान दे देंगे, ठीक है। अब आसानी से आप क्या करेंगे कैलकुलेट के, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 हो जाएगा, माइनस 2 का क्यूब, सॉरी 5 का क्यूब है ना, मिस्टेक हो गया, ठीक है। 5 का क्यूब है तो इसका कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, माइनस 3 पंचे 15 दूना कितना होगा 30 हो जाएगा, ठीक है, इंटू 5 दो कितना 7। अब देखिए क्या करना है, 125 है माइनस का 8 है और 30 सत्ते गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा 210 हो जाएगा, 3 सत्ते 21 पे 0 210। अब चूंकि ये माइनस वाले दोनों संख्या है तो इसको एक साथ जोड़ लेंगे, प्लस वाले को एक साथ रख लेंगे, ठीक है। 210 और 8 कितना हो जाएगा मेरे भाई, हो जाएगा 218, कितना हो जाएगा 218। और जब घटाइएगा तो 8 में से देखिए ये माइनस वाला यानी खर्च हो रहा है और ये प्लस वाला है यानी कि आमदनी है, तो माइनस वाले में से क्या करेंगे प्लस वाले को हम माइनस कर देते हैं और माइनस पहले लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो 8 में से 5 गया तो कितना हो गया 3 हो गया, फिर 1 में से 2 ने 11 में से मान चलिए 2 गया तो कितना हो गया 9 हो गया, तो आपका जो आंसर आ गया ये माइनस का 93, माइनस का 93 जो है आपका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम प्रश्न को क्या करेंगे हल करेंगे, ठीक है। रात की जो है मेरे भाई 1 बज रहा है, कहीं मिस्टेक हो सकता है क्योंकि जो है बहुत जो है रात हो चुकी है, गर्मी भी ज्यादा है, तो बाय द मिस्टेक हो जाए तो ये मत समझना कि गुरुजी को ही नहीं आ रहा है, हमको आ रहा है, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि मिस्टेक ना हो, चलिए ठीक है। हाँ कहीं जोड़ घटाव गुना भाग में यदि मिस्टेक हो जाए तो समझ लेना, देख लीजिए रात का 1 बज रहा है अभी, ठीक है। चलिए अगला जो है हमारा अब जो 7वां नंबर फॉर्मूला है उसको हम देखते हैं। चलिए पहले स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसको। चलिए 7 नंबर फॉर्मूला क्या होगा मेरा, 7 नंबर फॉर्मूला है क्या, तो देखिए 7 नंबर फॉर्मूला है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब, अभी था a प्लस बी का होल क्यूब, लेकिन अब जो हम फॉर्मूला देख रहे हैं ये है a क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है a प्लस बी का
होल क्यूब। ए प्लस बी का क्या होता है? होल क्यूब माइनस प्लस वाला में क्या लेंगे? माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। आप इसको अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे? देखिए, आप सिंपल सी बात है, ए क्यूब है तो आप इसको लिखिए ए क्यूब ही, प्लस बी क्यूब है तो बी क्यूब ही। इसके बाद क्या है? सॉरी, यहाँ से फॉर्मूला तो यहाँ से स्टार्ट होती है ना, एक मिनट, यहाँ तो फॉर्मूला है। आप इसके बराबर क्या लिख सकते हैं? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए प्लस बी का होल क्यूब है तो आप लिख दीजिए पहले ए प्लस बी का होल क्यूब, माइनस 3 है तो 3। अब इसमें इनटू है तो गुना कर दीजिए, इसको इससे गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा? ए गुने ए स्क्वायर और बी है तो बी। फिर यहाँ देखिए माइनस है तो माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। 3 है तो 3, ए है तो ए और बी का गुना होकर क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर। तो इस तरह से भी कहीं कहीं आपका यूज रहता है, ठीक है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर आपका समान आएगा, लेकिन आपको याद होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए कम से कम इतना कैसे कर सकते हैं। अब इसके लिए हम एक दो लिख लेते हैं मान, ठीक है। ए बराबर लिख लेते हैं 5 और बी बराबर लिख लेते हैं 1, ठीक है। एक ही लेते हैं हम इस बार। अब क्या करना है मेरे भाई? सिंपल सी बात है, ए प्लस बी का क्या करेंगे? हम होल क्यूब पर बैठाएंगे, ठीक है। इसका फॉर्मूला जो है अप्लाई कर देते हैं। कौन सा ले? पहले वाले पर ले या इस पे ले? कोई पर भी ले सकते हैं, हम पहले वाले पर ले रहे हैं, ठीक है। ए का मान कितना है? 5 तो हम दे देंगे 5। बी का मान कितना है? 1 तो दे देंगे 1। इसका क्या है? होल क्यूब तो दे देंगे होल क्यूब, माइनस 3। ए का मान है 5 और बी का मान है 1 इंटू ए का मान है 5 और बी का मान है 1, ठीक है। इस तरह से 5 और 1 जोड़िएगा तो कितना होगा? 6। 6 का कर देंगे क्यूब, माइनस 3 पंचे 15 ना, तो माइनस कितना हो गया? 15। 1 से गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर 5 से कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब देखिए 6 का क्यूब 6 छक्के 36, छक्के 216 होता है। कितना होता है? 216। और 15 छक्के कितना होगा? 90 होगा। माइनस है तो माइनस। अब आपको सिंपल इसमें से घटा देना है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 126। कितना होगा आंसर? 126। घटाएंगे तो नहीं, 6 में से 0 गया तो 6 और 1 में से 9 तो जाएगा नहीं, तो 11 इसमें से नहीं, तो 11 में से 9 गया तो कितना? 2 हो गया, ठीक है। इसमें बचा 1, तो आपका आंसर कितना हो गया? 126। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला हम आपको बताते हैं। अगला जो अब हमारा फॉर्मूला है 9 नंबर है कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होगा। तो मेरे भाई होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। थोड़ा लंबा सा है लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इनका फॉर्मूला होता है। अब चूंकि ए बी सी 3 है तो इसमें 3 ठो मान होगा ए बी सी का, तभी तो हम ज्ञात करेंगे, सवाल बनाएंगे। तो यदि हम दे देते हैं, ठीक है, यदि मान के चलिए कि ए बराबर 2, बी बराबर 3 और सी बराबर 5 हो, ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको इस पर निकाल लेना है। तो होता क्या है? ए का मान कितना है? तो 2 है, तो हम कर देंगे 2 का स्क्वायर। क्या कर देंगे? 2 का स्क्वायर करेंगे। फॉर्मूला में बैठा रहे, ये हमारा क्या है? फॉर्मूला है। इस पर हम क्या करेंगे? तो बैठाएंगे। इन फॉर्मूले पर ए बी सी का मान क्या करते हैं? पुट कर देते हैं। तो ए का मान है 2 तो हम दे देते हैं 2, इसका स्क्वायर है तो कर देते हैं स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, बी का मान है 3 तो देते हैं 3, स्क्वायर है तो कर देंगे स्क्वायर, प्लस सी का मान कितना है? 5 तो 5, इसका स्क्वायर है तो कर देंगे स्क्वायर। अब जो है प्लस 2ab 2bc 2ca है तो हम करते हैं प्लस 2, ए का मान है कितना? 2, हाँ, बी का मान है कितना? 3 तो 3 प्लस 2bc, 2b का मान कितना है मेरे भाई? b का मान है 3 तो देंगे 3 और 2bc, c का मान कितना है? 5 तो देंगे 5 प्लस का, फिर देंगे 2ca तो 2c का मान है 5 तो 5
ए का मान कितना है 2, तो 2। अब जो है आपको क्या करना है, हल कर देना है। 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, प्लस 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, प्लस 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, प्लस 2 दूनी 4 तिया 12। फिर से देखें आगे बढ़े तो 2 तिया 6 पंचे 30, प्लस फिर से 2 पंचे 10 दूना 20। अब आपको सबको क्या कर देना है, तो जोड़ देना है सिंपल तरीके से, ठीक है। 0 0 2 7 7 और 9 16, 16 और 4 कितना हो गया 20, 20 का 0। हासिल कितना है हाथ में 2 2 2 4 4 3 7 7 1 8 8 2 10। तो आपका जो है ये है फाइनल आंसर। आप पुट करके भी देख लीजिए ना, ए बी सी का 2 3 5 5 5 10 और 10 का स्क्वायर कितना होगा 100। तो इनसे पता चलता है कि इस सवाल का जो आंसर है सही है, ठीक है। अगला अब जो है देखते हैं फिर से, और लास्ट आज का जो है ये जो है आपका लास्ट होगा। आज का ये लास्ट फार्मूला अब हम देखने जा रहे हैं। लास्ट फार्मूला क्या है, लास्ट फार्मूला क्या है 10वां नंबर, ठीक है। a माइनस बी माइनस सी का जो है क्या होगा होल स्क्वायर। इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc माइनस 2ca। देखिए एक बार क्या करना है, यहां तक तो प्लस 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 है, 2ab 2bc 2ca में एक बार माइनस लेना है यहाँ, फिर एक बार प्लस, फिर एक बार माइनस, ऐसे करके जो है आपको याद रखना है माइनस प्लस माइनस, ठीक है। यहाँ तीनों जो है क्या है प्लस में, यहाँ क्या हो गया है माइनस में, यहाँ क्या हो गया प्लस, यहाँ क्या हो गया माइनस, ठीक है। तो आइए हम इन पर मान के चलिए कि आपको एक प्रश्न देते हैं कि यदि, ठीक है, यदि a बराबर 5, b बराबर 7 और c बराबर 2 हो तो क्या पूछा जाएगा आपसे, a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। क्या पूछा जाएगा, a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। तो आपको करना कुछ नहीं है, सीधा फॉर्मूला पे आपको क्या करना है बैठाना है। आपका जो फॉर्मूला है क्या है, आपका फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, तो ए स्क्वायर, पहले हम इसको कलर चेंज कर लें, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc माइनस 2ca। अब देखिए कुछ नहीं, फार्मूला की जगह a का मान 5 है तो हम 5 दे दिए, स्क्वायर है तो क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, प्लस है तो प्लस, b का मान 7 है 7 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस c का मान 2 है तो 2 देकर हम क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, माइनस है तो माइनस, 2 है तो 2, a का मान कितना है मेरे भाई, a का मान है 5 तो 5, b का मान है कितना 7 तो 7, फिर प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2, b का मान है 7 और c का जो मान है कितना है 2, और लास्ट में फिर माइनस 2 है तो 2, c का मान कितना है, तो c का मान जो है वो है 2, और फिर से जो है, और इसके बाद जो है a का मान कितना है 5 तो दे देंगे 5, ठीक है। अब देखिए 5 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 25, प्लस 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, प्लस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, फिर से माइनस 2 पंचे 10 सत्ते कितना होगा 70, फिर प्लस है तो प्लस 2 सत्ते 14, 14 दूना कितना 28, और यहाँ देखिए फिर 2 दूनी 4 पंचे 20, ये सारा है। अब देखिए प्लस वाले को एक साथ कर लीजिए, माइनस वाले को एक साथ, ये प्लस वाला है प्लस वाला है प्लस वाला है प्लस वाला है, इनको एक साथ जोड़ लेते हैं, 8 8 4 12 12 9 कितना होगा 21, 21 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 26 का 6 हासिल 2, फिर यहाँ देखिए 2 2 4 4 4 8 8 2 कितना 10, यानी 106 प्लस का है, अब माइनस का 70 और 20 कितना हो जाएगा 90,
और बताइए जब घटाइएगा तो 106 में से 90 जाएगा तो हो जाएगा कितना, 16। यही आपका आंसर है। तो ये थे हमारे 10 महत्वपूर्ण जो है प्रश्न जो कि आपको समझना चाहिए और आपको आनी चाहिए, और आपको जो है निश्चित रूप से ऐसे 10 फार्मूला का जो है आप क्या करेंगे तो यूज कर पाएंगे आगे चलकर। तो 10 फार्मूला आप जो है याद निश्चित रूप से कर ले। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।